संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना। हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूँ। भाइयों, अपने परिवार में हम सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो मैं और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम माया है। मुझे लोग बिरजू किसान के नाम से पुकारते हैं। भाइयों, हम दोनों बहन भाइयों के कुछ मुकद्दर के ऐसे हालात हुए। मेरी बहन जब छोटी ही थी तभी हम दोनों बहन भाइयों का साथ हमारे माता पिता छोड़ करके वो भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी से मैं अपनी बहन की परवरिश कर रहा हूँ। एक बात का मुझे हमेशा खटका लगा रहता है, क्योंकि मेरी बहन माया अब सयानी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है। मैं यही सोचा करता हूँ किस दिन मैं अपनी बहन की शादी कर दूं जिससे कि मुझे छुटकारा मिल जाए। खैर, इंसान ईश्वर की कुछ ऐसी मेहरबानी है, मेरी फसल जो बहुत अच्छी है। हम अपने दिल में यही सोच रहे हैं कि हो सकेगा तो इन्हीं साल में अपनी बहन की शादी करके छुटकारा पा जाऊंगा। समय हो रहा है खेत की तरफ जाने का, इसलिए मुझे चलना चाहिए। लेकिन चलने के पेशर मुझे अपनी बहन माया से बता देना बहुत जरूरी है। बहन माया, भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन, ठीक हो ना? हाँ भैया, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे दीजिए आज आशीष भैया। प्यारी बहन, तेरे सिवा और मेरा कौन है? कोई नहीं। मेरी जिंदगी की हर खुशी तो तू ही है बहना, और तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा, है ना? और तुम्हें दे रहा बहना, और तुम्हें दे रहा हूँ ये आशीष बहना।
प्यारी बहन, मैं भगवान से ही दुआ करूंगा शाम सुबह कि मेरी बहन हमेशा की खुशहाल रहे और किसी बात की परेशानी जिंदगी में। सच कहते हो भैया, तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया, इसीलिए ऊपर वाले से कहना है भैया और सलामत रहे और मेरी भैया दुआ है। मनोकामना सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। तुम्हीं ने मुझे खुद करी भैया, आज के दिन माता पिता के मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है भैया, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। ये तू क्या कहती है? एहसान का नाम अपनी जुबा पे ला रही है? नहीं बहन, एहसान का नाम अपनी जुबा में अब जीवन कभी नहीं लोगो। हाँ, ये तुम क्या कहती हो? ये तो मेरा जो फर्ज है उसे अदा किया है, जिस प्रकार से हर बहन का भाई फर्ज अदा करता है बहन। और तुझे मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है ना बहन, इंसान मैंने तेरी शादी भी तय कर दिया है। भैया, मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या कहती है? मैं अपने से तुझे दूर कर रहा हूँ? ये तू क्या कहती है बहन? तुझे मालूम होना चाहिए, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की कभी घर में नहीं बिठाई जा सकती है, इसलिए तुम्हारी शादी करना तो बहुत जरूरी है। तो कहिए ना भैया कि रो दूंगी मैं, और शादी हरगिज किसी से करूंगी नहीं, और इससे पहले ये भाभी को ले आओ। शादी के लिए बहुत परेशान हो। इससे पहले ये भाभी को ले आओगे, फिर पहली को रहेगा। ओ इससे पहले ये भाभी को ले आओगे, इससे पहले ये भाभी को ले आओगे, फिर पहली को रहेगा तुम्हारी। ये बताइए भैया, जब मेरी शादी कर दोगे तो आपका ख्याल कौन करेगा? पहले भाभी आएगी तब मैं शादी करूंगी। मेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही समय से हर खाना नाश्ता पानी देखभाल तो तू ही करती है मेरी। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहन मत घबराओ। देख, मैं तेरी शादी करने के बाद बहुत ही जल्द के साथ में तुझे एक अच्छी सी भाभी ला करके दूंगा। हाँ, मैं वादा कर रहा हूँ। हाँ, और तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ बहना, देख इस वक्त मैं खेत पे जा रहा हूँ और तुम्हें क्या करना, वही खाना लेकर जाना होगा। ठीक है भैया, तुम खेत की तरफ चलिए, मैं
मैं तुम्हारे लिए खाना अवश्य लाऊंगी भैया। और माता भी तू और पिता भी भैया। और माता भी तू और पिता भी तू, इस बहना का अभिमान भी तू। और तेरे सिवा है मेरा कौन है भैया। और तेरे सिवा मेरा कौन है बहना। बहना का अभिमान भी तू। कहानी के पहले सीन में रायगढ़ गांव के निवासी जिनका नाम है बिरजू और उनकी बहन माया। अब देखिए आप लोगों के सामने कहानी की दूसरी सीन में रियासत शिकारपुर के चंडेल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अभय सिंह। मैं रहा अभय सिंह का मुंह लगा नौकर। देखिए ठाकुर साहब चौपार पर आते हैं और नौकर से क्या बातचीत करते हैं तो मुलाजा फरमाइए। पेश होते जमींदार ठाकुर अभय। विकराल हूँ, कालों का मैं काल हूँ, ऐसे ही छुप के डस लूं वो जहरीला। मैं काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, अरे भूचाल का वेद हूँ प्रालप। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ, अरे जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हो। भर गया जो क्रोध में तो समझो। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली रियासत शिकारपुर का चंडेल जमींदार हूँ। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर अभय। इस रियासत शिकारपुर में मेरी हुकूमत है, मेरा जलवा है, मेरे बगैर आदर परिंदा पर। अगर कोई उल्लू का पट्टा टाइप करने की जरूरत करे तो मां कसम गोली अंदर और दम। ये तो रहा मेरा परिचय। अब मैं आप लोगों को अपनी कमियों अपनी खूबियों के बारे में बताऊंगा। मैं महसूस करता हूं कि मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं, लेकिन मुझ में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं। एक नहीं तीन कमियां हैं। वो अगर कमियां सुधर जाएं तो मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं। सर्वप्रथम कमी जिसे कहते हैं शराब। जब तक ठाकुर अभय सिंह शराब नहीं पीता है तब तक दिल दिमाग काम नहीं करता है। दूसरी कमी जिसे कहते हैं शराब। हमारे शराबी भाई जानते हैं शराब के साथ साथ में जब तक कोई नोचने खाने वाली चीज नहीं होती है अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी कमी जिसे कहते हैं दौलत। दौलत के बदले ये ठाकुर अभय सिंह कुछ भी कर सकता है। अरे दौलत के बदले मैं अपनी जान दे सकता हूं और एक दूसरे की जान। चौपार में सन्नाटा ही सन्नाटा छा रहा है। मेरा नौकर मुलैमा नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने नौकर को आवाज लगाऊंगा, नौकर। मालिक के चरणों में मुलायम का प्रणाम।
अरे मालिक आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को, मालिक आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को। अगर आप चाहें तो 12 घंटे में फांस लाऊं दे सब बनिया। ये चौपार किसकी है? चौपार ठाकुरन के रे। ठाकुरों की चौपार में बनिया बैतालों का नाम क्यों लिया? मालिक क्यों लिया? ये अवधेश बनिया कौन इंसान है? दरुहा है दरुहा। पूरे शराबियों की बात करते हो? बड़े काम कदमी है। एक पौवाई का कहूँ कच्ची पियाई पाओ तो खाली चिन्हवाई दो, बीच बाजार में खरवाई दो। इतने काम का इंसान? आता नहीं नहीं तो कहूँ एक पौवा पक्की पियाई दो तो 2 कांड करवाई लो। मतलब समझ रहे हैं? आता नहीं नहीं मालिक है जो कहूँ इंग्लिश पियाई दो तो मनोए पने बुआ चुदवाई। जब इतने काम का इंसान है वो तो पहले क्यों नहीं बता रहे? पूछे कारोबार लगे रहो। एक काम करो, आज के बाद अवधेश बनिया को अपने अंडर में रखो। हाँ तेरे का अंडा नहीं में यहाँ रखी बा, अंडर पे नहीं बच्चों पे रखो साले। आप बताए रहे अवधेश बनिया से अपनी दोस्ती कर लो। अच्छा मालिक। उसे अपने ग्रुप में रखो। अच्छा। जब कभी अवधेश बनिया की जरूरत पड़ेगी तब तेरे द्वारा उसे अपनी चौपार बुलाएंगे। ये कहे मालिक जब जरूरत हो तब हमारे द्वारे बुलवाए। कहाँ के महतिया हो तो बताओ फुलाए देते हो। एक बात बता, रोज तो ड्यूटी समय से आते थे। हाँ। लेकिन आज चौपार में 1 घंटा ड्यूटी लेट आए हो। देर हुई गई। क्यों आए हो? देर हुई। क्यों आए हो? लेट क्यों आए हो रे? मोह मार रहे हो का जिंदगी रहे तो बच गए ना। क्यों? हाँ क्या हुआ क्या? सोए का देर हम उठे रहन मालिक। हाँ तो हम घड़ी देकर हम कन देर हो गए हुआ चौपारी में हल्ला करे जाइबा। हाँ। तो हम घर ते भागी पड़े ना मालिक। अच्छा। भागी पड़े ना फिर समय निकल ले है ना। अच्छा जल्दी के मारे। हाँ जब समय के नरवा मालिक पड़ते है हाँ। तो हम वही नरवा फांदे पड़े ना। अच्छा। नरवा फांदे तो नरवा में हम हाथ कराई लागे। मतलब डूबने लगे? हाथ कराई लागे। हाँ। कहो भगवान के दुआ पानी नहीं रहने बूढ़ी गए हो के पट्टे ये क्यों नहीं कहता उसमें हम अपसंग रहे थे? हाँ तो वैसा ही होई। साले बता रहे हो हप करने लगे। तू तो जानता है मैं इस रियासत शिकारपुर का जंडेल जमींदार हूँ। ये कौन नहीं जानता मालिक, आप इस रियासत शिकारपुर के जंडेल जमादार हैं। जमींदार और जमादार में फर्क क्या होता है? वही तो बताए रहे हो। जमींदार वो होता है जो रियासत का सबसे बड़ा पैसे वाला होता है। वही है हमारे जमादार बताए रहे हो नाली खड़ंजा साफ करने वाले। वही नहीं हो, वही नहीं। हाँ तू तो जानता है इस रियासत में मेरी हुकूमत मेरा जलवा है। वो तो है ही। लेकिन मैं इस रियासत में अकेला नहीं हूँ। यही का मतलब तुम कोई आदमी फांसे? हम कोई आदमी फांसे, हम कोई जनानी है, कहते हो कोई लेडीज है। अकेले कहते हो नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, इसी रियासत में एक बचपन का दोस्त है हमारा। कौन है? अरे मेरा बचपन का दोस्त, मेरी भुजाओं की ताकत, मेरा दाहिना हाथ, जिसे कहते हैं ठाकुर काली। घबराए रहे ना जो पहुड़ी ना के हुई तो मारे रहो भाई चौगड़ा हुई गए रहन। उल्लू के पट्टे इतनी जल्दी तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित नहीं होगी। भाई परासे नहीं है। मेरा राइफल लाओ। राइफल और हमारी बात सुनो, जब तक हमारी चौपार में हमारा दोस्त काली सिंह नहीं होता है तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। यह बात तो मालिक ठीक कहते हो। काहे वाली बात नहीं, मजा तो हम को नहीं आवते। चले तुम्हारे दोस्त ऊंची गढ़ी, ऊंची गढ़ी बढ़िया नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है तो एक काम करो, रियासत में टहलो घूमो। 1 हफ्ते से हमारा दोस्त पता नहीं क्यों हमसे नाराज है, हमारी चौपार नहीं आ रहा है। अच्छा मालिक, रियासत में घूमो टहलो, अगर कहीं भी मेरा दोस्त काली सिंह मिल जाए तो मालिक तो उससे क्या कहोगे? उससे कहना आपके दोस्त ठाकुर अभय सिंह जो कि आपका बेसब्री से इंतजार, अरे ऊंची गढ़ी की चौपार पे। यो सारा कोई दिन लई डरी हमका हमारे हेवर सारा नाला सुधे आए रहा। ये रहे शिकारपुर के जमींदार ठाकुर अभय सिंह। अब देखे इन्हीं के दाहिने हाथ पे सोते हैं ठाकुर काली। पैसे पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है। पैसे पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है। जगत का नारायण मुझसे बढ़ता। धर्म का कांटा बना
धर्म का काटा बना पर्रा बना ईमान का, और घर घर में टंका बज रहा है काली सिंह का। चिरा बरेली रियासत शिकारपुर का रहने वाला हूं मैं, मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर काला। हुकूमत हमारी है, जलवा हमारा है। रियासत शिकारपुर के अंदर किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि काली सिंह के सामने कोई ऊंची आवाज में सर उठा कर जो भी इंसान हमारे सामने सर उठाने की कोशिश करता है, काली सिंह हमेशा हमेशा के लिए उसे दुनिया से और इस रियासत के अंदर एक मेरा बचपन का दोस्त है जिसे कि प्यार और आदर से लोग नाम लेते हैं जमींदार ठाकुर जमींदार ठाकुर अभय सिंह का मैं दोस्त हूं, और जब तक मैं अपने दोस्त से मुलाकात नहीं करता हूं हमारे दिल के अंदर बेचैनी सा। पूरा 1 हफ्ता हो गया है अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते नहीं गया, लेकिन काफी समय हो गया है हमारा नौकर भी नहीं दिखाई पड़ता है। नौकर को आवाज लगाते हैं, नौकर। अरे ठोकन तुम्हारे जय चिरी मां। आरवना तुम्हारी दाढ़ी में हाथ डाल। दाढ़ी कहाँ, दाढ़ी कहाँ और हाथ तो कहाँ लगाए रहे? हाथ तो बड़े खाले पहुंच गवा रहा है। कहाँ थे? बात कहाँ है मारे लगे? कहाँ थे रे? कहाँ रहा नहीं? हाँ यही के बद मार रहे हो? हम पूछ रहे हैं इतना टाइम हो गया और कहाँ थे तुम? अरे बात यह है हमका तैयार होती नहीं है। हाँ अटक गए रहन। कहाँ? चाय पिए लगे रहन। चाय? हाँ। साले ड्यूटी से कोई मतलब नहीं और चाय समझो हम निकले रहन घर से। अच्छा एक गोर जब देहरी के बाहर निकाले ना, हाँ। तसे मेरे पतवा कहा लग जीजा चाय पी ले हो तब जा। साले पतवा से जीजा कहते कहवावत है। तुम नहीं जाने पतवा जीजा काहे कहते हैं। क्यों? दरअसल बात यह हमारा भतीज 18-20 साल जवान होगा। अच्छा भाई कभी हुआ ना हो तो हम हमारे घर पर मिल रही तो हमारे अगर पितौती सारी रहे वही का अपने भतीज का बिया हिलाइन हुआ हमारा सारी रहे हिया हमारी पतवा हुए नालायक। पुरान नाता है पुरान। वहाँ का रिश्ता जो है दूर का है और यहाँ का रिश्ता नजदीक का है। हम मना करे लगे थे कहा लगे थे बिटिया हम कब जीजा ना कहा करो हमका बप्पा कहा करो। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। भैया जब हमका जीजा कह दे तो हमारे गंडही बरैला आज के बाद ये पतवा से जीजा कहवाया अब नहीं कहो तब साले वो फायर मारेंगे 10 फुट अंदर जमीन में धस जाओगे। नहीं कहो बाबू शादी का है नौकर का है तुम्हें मालूम होना चाहिए रियासत के जमींदार ठाकुर अभय सिंह है। अभय सिंह वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। आपके? और जब तक मैं अपने दोस्त से मुलाकात नहीं करता हूँ अच्छा तब तक हमारे दिल के अंदर बेचैनी सी बनी रहती है। बनी रहती। आज 1 हफ्ता हो गया है अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते नहीं गया। आज जाएंगे अपने दोस्त के पास जय हो और मुलाकात करेंगे। मुलाकात के साथ साथ दिल दिमाग की बातें होंगी। आज चली बा फिर तुम्हारे संघा में हो। तुमको साले हम अपने साथ में जरूर ले चलेंगे। अरे ले चलो हुआ बड़े मालिक ने मुलाकात करीबा चले और का है। मुलाकात करना चाहते हो हाँ। तो फिर नौकर हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे। चलो फिर। और कैसे चलेंगे? अरे टिकट ले चली बा। ठीक क्या होता है रे? टिकट तो सब मरे मराए जाते हैं। अरे मरे मरा ने हुआ कहा चल पे मौका बताओ तो। अरे वो टैक्सी कहते हैं हाँ तुमका वही और तुम साले टिकट ही बता रहे हो नाला। तो फिर नौकर हम सवार
बीमारी की बात नहीं करते हैं का बताए और झूम के मस्ताना जाता है। आलू पूरी खाता हमें खाए तो पहले सोचा हवेली चल रहे हैं सोची ना खा के बाद पहले हवेली में पहुंचो रे और झूम के मस्ताना जाता है। अरे मस्ताना सर पे हाँ उड़ाता खाक सर पे हाँ नौकर मालिक इंतजार की भी हद होती है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इंतजार की कोई हद और सीमा होती है। काफी समय हो गया हाँ। लेकिन मेरा दोस्त काली सिंह हमारी चौपार मिलने के लिए नहीं आया। तो का तुम्हारी गाड़ी निकाली नक भी निकाह कहीं के गाड़ी बोलो, दो पहिया वाहन बोलो। हाँ चरपहिया निकाल लेंगे। नहीं कुछ क्षण बैठ कर अपने दोस्त का इंतजार और करेंगे। और करिए हम फिर भी अगर मेरा दोस्त हमसे मुलाकात करने नहीं आया तो स्वयं चलकर उससे मुलाकात करेंगे। करैया हो तो राइफलों को और गेट की ड्यूटी करो। देखो कोई आवाज लगा रहा। बंदूक पकड़ो भैया। कौन हो? चुप मादर चोद। तेरी औकात कैसे हो गई गाली देने की? तुमने ये मोहरे पर वाले करिए ही नहीं। अच्छा मतलब आए हुए इंसान ने गाली दिया है। वह करिए भाई करनी। तुमने क्या कहा था? कुछ नहीं कहे रहन। हाँ। पूछे रहन कौन हो? कौन हो? दूसरों इंसान से ऐसे बात की जाती है? कैसे बात करी? यहाँ से जाओ। हाँ। और आए हुए इंसान से पूछो भाई साहब कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किससे मुलाकात करनी, भागो यहाँ से। कारी में जूता तुम्हारे 50 हमारी हम नहीं मालिक मोहरे पर वाले कहीं नहीं है। हम जानते हैं तुम बदतमीज पक्के हो ना। कहाँ है? क्योंकि बदतमीजी से तुम बाज नहीं आओगे। है? अब की बार क्या कहा था? पूछे रहा ना क्या? कौन हो, कहाँ थे, का काम, का नाव, का बात है हो? मुंह की मशीन रे। हाँ रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। एक बार जाकर पूछो, कहो भाई साहब कौन हो, किससे मुलाकात करनी है, क्या नाम है, जाओ। नहीं तो काम मरेंगे। वो बात नहीं तो उनसे जाकर के बता दो तुम्हारे बचपन के दोस्त अच्छा ठाकुर काली सिंह। मालिक आई गए, वो है तुम्हारा दमी। आए हैं ठाकुर काली सिंह। ठाकुर काली सिंह। हाँ उल्लू के पट्टे, इतनी देर से हमारा दोस्त गेट पर खड़े खड़े इंतजार कर रहा। बुलाए ले, अंदर बुला के लाओ। मैं ताजीब के सरखम से मेरात करता हूँ। मैं ताजीब के सरखम से मेरात करता हूँ और अपने दोस्त को नमस्कार। आइए आइए दोस्त बनाइए, आइए दोस्त बनाइए। वक्त काफी किया मेरा बेकार है, रखिए कुर्सी पे तशरीफ और यार आपसे बोलिए दोस्त मन का समाचार है। बेसब्री से बैठकर आप ही का इंतजार करता था। आओ वेलकम फॉर यू। मालिक है इनका जान नहीं पानी को आए। इन्हें नहीं जानते हो? अरे यही तो हमारे दोस्त हैं।